हमारे अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है, लेकिन इसको पता लगाना कि असल में बदल क्या रहा है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति पता तो लगा लेता है कि कुछ बदल रहा है, पर क्या बदल रहा है? रातों को अचानक किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास होने लगता है। कई बार मन घबरा भी जाता है, कई बार डर लगने लगता है, कई बार ऐसा एहसास होने लगता है कि कहीं कोई गलत चीज तो मेरे घर में नहीं। बिना कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन अनजानी करुणा और शक्ति से भर जाता है। ऐसे ही क्षणों में माँ काली की कृपा किसी साधक के जीवन में उतरती है, और वो साधक आप ही हैं। माँ काली जब किसी को अपना मान लेती हैं, तो उसका भाग्य, उसका मार्ग और उसका अस्तित्व सब कुछ बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो 11 दिव्य लक्षणों की, जो बताते हैं कि माँ काली की कृपा अब आप पर बरस रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से आप सभी के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मन को शांत करें, अपनी सांसों को स्थिर करें और माँ काली के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लक्षण, बिना कारण मन में शांति उतरना। सबसे पहले लक्षण के रूप में आपको महसूस होगा कि जहां पहले बेचैनी, चिंता या डर रहता ही था, वहां अब अद्भुत शांति ने जगह ले ली है। माँ काली की कृपा का ये पहला संकेत होता है कि अब वो आपके अंदर आ चुकी हैं। उनकी ऊर्जा आपके मन को स्थिर और शांत जरूर करती है। जब भी माता काली की ऊर्जा किसी के शरीर में आती है, या फिर मैं कहूँ किसी साधक के ऊपर उनकी कृपा होती है, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो मन को स्थिर करती है, और जो भय होता है हम सभी के अंदर, या फिर मैं कहूँ साधक के अंदर जो भय होता है, उसको भस्म कर देती है। ये शांति सामान्य बिल्कुल नहीं होती। ये वही दिव्य शांति है जो साधक को अंदर से मुक्त करती है। भविष्य की चिंता, अतीत का दुख और वर्तमान का भय, ये छोटे छोटे प्रकार के जितने भी डर आपके अंदर होते हैं, किसी के अंदर कुछ बड़ा डर भी होता है किसी चीज को लेकर, उस भय से भी आपको जो है मुक्ति मिलनी चालू हो जाती है। बात करते हैं दूसरे लक्षण की, सपनों में माँ का आना या काला प्रकाश दिखना। माँ काली अपने भक्तों के सपनों में संवाद जरूर करती है। कभी उनके रूप में दर्शन देती हैं, कभी एक तेज काले प्रकाश की तरह प्रकट होती है, कभी कोई आवाज भी आ सकती है। मान लो कोई आपसे कह रहा हो कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको बार बार ऐसे सपने आने लगे जहां आप किसी मंदिर में दीपक जला रहे हो, या माँ का नाम आपके कानों में गूंज रहा हो, तो ये साफ संकेत है कि माँ आपके पास आ चुकी हैं। और जैसे ही माँ किसी के पास आती हैं, किसी के ऊपर कृपा करती है, तो सबसे पहली कृपा उनकी यही होती है कि वो अपने भगत से बात करनी चालू कर देती है। बिल्कुल सही सुना आपने, माता काली अपने साधक से बात करती है, लेकिन कैसे? सपनों के माध्यम से। जब तक आप नहीं सीख जाते उनसे साक्षात रूप से बात करना, तब तक शक्तियां आपके सवालों के जवाब आपके सपनों में देती हैं, या फिर अगर उन्हें कोई मान लीजिए संदेश देना होता है, तो वो भी सपनों के माध्यम से ही आप तक पहुंचाती हैं। बात करते हैं तीसरे लक्षण की, अचानक अंदर से ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। कभी ध्यान के समय बिना कारण आपके शरीर में एक कंपन उठने लगती है। रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर तक एक ऊर्जा दौड़ती है। कभी ऐसा होता है कि हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपते हैं, कभी ऐसा लगता है कि आपके शरीर की रूह खड़ी हो रही है, या फिर मैं कहूँ अचानक आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है, मतलब एनर्जेटिक महसूस होता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा फील होने लगता है कि अब आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है, बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। यही वो शक्ति होती है जिसको माँ काली की शक्ति के रूप से जानते हैं। यह आपके अंदर जागृत होकर आपके अंदर भक्ति का दीप जलाती है। अब आपके कर्म, विचार और मार्ग उनके निर्देश के द्वारा चलने लग जाते हैं। माता काली जैसा जैसे निर्देश आपको करती जाएंगी, आपके मन में वही भाव आते चले जाएंगे, और वही चीज जो है आप फॉलो करते चले जाएंगे। आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि अब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तो मन में घबराहट की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। बात करते हैं चौथे लक्षण की, अंधकार से डर खत्म हो जाना। जहां पहले अंधेरे से डरते थे, किस प्रकार के अंधेरे की बात कर रहा हूँ? हम सभी के जीवन में अंधकार आता है, जहां पर हमारा जीवन, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधकार में डूबता जा रहा है। हर एक चीज ऐसा लगता है कि कहीं भी उम्मीद की किरण ही नहीं बची है। हर चीज जो है डूबती जा रही है। मान लिया आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, तो आप देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। कुछ रिश्ते आपके खराब होने लग जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अब ये अंधकार खत्म ही नहीं होगा। माँ काली स्वयं अंधकार में निवास करती है, लेकिन जैसे ही उनकी कृपा किसी के ऊपर बरसती है, तो अंधकार अब भय नहीं बल्कि आश्रय बन जाता है। आपको लगेगा कि अब ये सब चीजें डरावनी नहीं है, बल्कि गहरी शांति और रहस्यमयी हो गई है। ये स्पष्ट संकेत है कि माँ काली आपकी रक्षा कर रही है, और माँ काली जिसकी रक्षा करती है उसको कभी भी किसी अंधेरे से भय नहीं लगता, बल्कि अंधेरे में उसको शांति
और ताकत महसूस होने लग जाती है। पांचवा लक्षण, अंदर करुणा और विनम्रता का बढ़ जाना। ये बहुत प्यारा संकेत है, माता काली के साधकों के अंदर पाया ही जाता है। देखिए, जब भी कोई माता काली का साधक होता है या फिर माता काली को प्यारा होता है, उसको केवल शक्ति नहीं देती, दया भी देती है। जब उनकी कृपा आपके जीवन में उतरती है तो आपका हृदय कोमल हो जाता है। आप हर जीव में माँ का अंश देखने लग जाते हैं, जो सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपके अंदर जो है माता काली की कृपा आ चुकी है। क्योंकि माता काली की कृपा शक्ति तक सीमित होकर नहीं रह जाती। माता काली एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर पूरे तरीके का बदलाव करने की ताकत रखती है, पूरे तरीके से आपको बदलने की ताकत रखती है। माता काली चाहे तो पूरी तरीके से आपको बदल सकती है। जहाँ पहले क्रोध होता था वहां अब करुणा आ जाती है। जहाँ पहले किसी के लिए घृणा थी वहां उसके लिए प्रेम बहने लगता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, पर यही माँ की सच्ची कृपा का प्रतीक होता है, जो हर किसी को तो नहीं लेकिन सच्चे साधकों को बिल्कुल महसूस होना चालू हो जाता है। बात करते हैं छठे लक्षण की। अचानक मंत्रों में या माँ के नाम का स्मरण आपको करना अच्छा लगने लग जाता है। माँ काली का नाम स्वयं एक शक्ति है, और जब उनकी कृपा किसी के ऊपर होती है तो उनका नाम जरूर बार बार सामने आने लग जाता है, बिना प्रयास के आपके होठों पर आने लगता है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, अचानक बोल उठते हैं जय माँ काली। अंदर से एक गवाही आती है कि मुझे माता का नाम लेना है, बार बार मुझे माता के नाम का उच्चारण करना है। या फिर मान लीजिए अगर आप ऐसा व्यक्ति है जो मंत्र जाप करते हैं, जो गुरु दीक्षित है, जिन्हें मंत्र मिला हुआ है, या अगर आप ऐसे मंत्र करते हैं जिनको हम कर सकते हैं, तो आप देखते हैं कि आप उसको बार बार करते जाते हैं। नाम जाप में बहुत ज्यादा मन लगना चालू हो जाता है। ये संकेत है कि आपकी आत्मा अब माँ के साथ जुड़ चुकी है। वे आपके विचारों में, आपके शब्दों में और आपकी सांसों में उतर आई हैं। और माता काली जैसे ही किसी के विचारों में, सांसों में और उसके जीवन में उतरने लग जाती हैं, तो केवल ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ उनका नाम जप रहा है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है जपने का, तो आप ये चीज देखते हैं कि आपके सामने बार बार नाम आने लग जाता है, किसी भी रूप में आ सकता है। बात करते हैं सातवें लक्षण की, जीवन में पुराने संबंधों का टूट जाना। माँ की कृपा जब बरसती है तो वो आपको उन सभी बंधनों से मुक्त करती है जो आपके विकास को रोकते हैं। देखिए, हम सभी के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं। हमको ऐसा एहसास होता है कि इन रिश्तों के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इन रिश्तों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वही रिश्ते जब आपसे छिन जाते हैं तब आप खुद का अस्तित्व बनाना चालू कर देते हैं। क्योंकि माता काली चाहती है कि आप किसी के ऊपर आश्रित ना हो। माता काली केवल एक चीज चाहती है कि उसका भगत हमेशा के लिए केवल या तो माता पर आश्रित हो या फिर अपने आप पर आश्रित हो। माता काली कभी नहीं देखेंगी आपको किसी और के ऊपर आश्रित होते हुए। आप सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में यही माँ का मार्ग होता है। वो आपके जीवन को साफ कर रही होती है ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। माता काली चाहती है कि आपके जीवन का जो नया अध्याय चालू हो सके और उस अध्याय की खोज में आप आगे बढ़ते चले जाएं। कभी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, इस बात का विश्वास रखें। बात करते हैं आठवें लक्षण की, अचानक आध्यात्मिक झुकाव बढ़ जाना। टीवी, मोबाइल, दुनिया, इस सब में पूरी दुनिया लगी हुई है। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। लेकिन इसमें भी लोग तरह तरह की चीज देखते हैं। कुछ व्यक्ति साधक जैसे होते हैं, आप जैसे होते हैं, जो अध्यात्म की वीडियो देखते हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई हर एक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है कि आपका झुकाव अगर भक्ति, साधना और ध्यान की ओर बढ़ने लग रहा है तो ये भी एक माता काली की बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रतीक होता है। माता काली की ऊर्जा आपको भीतर खींचती है। आपको लगता है अब मुझे कुछ गहरा जानना है, कुछ सच्चा पाना है, जिसकी तलाश में आप निकल जाते हैं। चाहे वो कहीं भी मिले, चाहे वो आपको कहीं किसी की वीडियो में मिले, या फिर मैं कहूँ इस चैनल पर आपको मिल रहा हो, या फिर कहीं भी मिल रहा हो, तो आप जो है उसको खोजने की कोशिश करती हैं। ये साधक के जागरण का सबसे सुंदर क्षण होता है, क्योंकि अब आपकी आत्मा माँ की ओर झुक चुकी है। बात करते हैं नौवें संकेत की, विपत्तियों में भी अड़िग रहना। कठिन समय जरूर आता है, पर आप पहले की तरह अब टूटते नहीं। आपके अंदर एक शक्ति बोलती है, कुछ भी हो जाए मैं माँ के साथ हूँ, माँ मेरे साथ है। यही है माँ काली की कृपा का चमत्कार। अब वो आपको अजय बना देती हैं। जहां बाकी लोग घबरा जाते हैं वहां माँ का भक्त मुस्कुराता है और कहता है ये भी माँ की योजना है और जो करेगी मेरी माँ करेगी। 10वां लक्षण, माँ का संकेत आसपास से मिलना है। कोई भी अजनबी जय माँ काली बोल देता है, कभी किसी दुकान में माँ की तस्वीर दिखती है, कभी कोई गीत बज उठता है, कभी आपकी आत्मा कांप उठती है। ये सब संयोग नहीं, ये माँ के संकेत है कि जैसे माँ बोल रही हो कि मैं तेरे साथ हूँ, तो अकेला नहीं। जो इसे महसूस कर लेता है उसका मार्ग प्रकाशमयी हो जाता है। बात करते हैं 11वें लक्षण की, हर कठिनाई में छिपा आशीर्वाद देख पाना। माँ काली कभी अपने भक्तों को फूलों के रास्ते से नहीं चलाती,
लेकिन याद रखें, परीक्षा जरूर लेती हैं ताकि भक्त में शक्ति और विवेक दोनों बढ़ जाए। जब आप कठिनाइयों को भी आशीर्वाद की तरह देखने लगते हैं तो समझ लीजिए, माँ काली ने आपको अपने समान बना दिया है। अब आपका हृदय भक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति से भरा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।